आइए वचन को सुनते हैं। बर्तन, बर्तन जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं वेसल या कंटेनर। इसको हिंदी में एक और नाम दिया जाता है बर्तन का, पात्र। एक कंटेनर है क्या, जिसमें सामान को रखा जाता है। लेकिन अब बाइबल क्या बताता है? आज बाइबल से देखेंगे बर्तन के बारे में वचन, पवित्र शास्त्र क्या बोलता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसके 19 को पढ़ते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह एक बर्तन है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है? कंटेनर है ये। इट इज ऑल्सो अ वेसल। परमेश्वर आज इस बारे में कह रहा है, तुम सारी चीजों को देख रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में बताता। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बदन, योर फ्लैश, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर कहता तुम्हारा शरीर उस ईश्वर का मंदिर है। अब सोच लो सब लोग, तुम्हारा शरीर परमेश्वर कहता मेरा मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर पवित्र है और वो आपके मंदिर में आना चाहता है, इस बदन में आना चाहता है, इस बर्तन में आना चाहता है। क्यों? लय अवस्था उसका 11वां अध्याय और उसके 44 पद में लिखा हुआ है। लय अवस्था उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 11 एंड वर्स 44 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। हम हर बर्तन को साफ करते हैं। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। मेरे बहनों याद रखिएगा, एक दिन आंख बंद होगी। इफ यू डाई अनहोली, इफ यू आर अनहोली एंड इफ यू डाई, अगर आपके शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट हेवन। ये किताब स्वर्ग और नरक के बारे में बताता, मुक्ति के बारे में बताता है। कुछ भी कर ले इंसान, बड़े बड़े काम कर ले, आविष्कार कर ले, लेकिन परमेश्वर को उसको लेकर चलना अपने जीवन में। तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं। पवित्र बने रहो। दिस इज फॉर एवरी इंडिविजुअल। बी होली बिकॉज गॉड सेज आई एम होली। लेवस्था 20 और 7 में भी आया है। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने बर्तन को, अपने कंटेनर को, अपने वेसल को पवित्र करो। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो आखिरी सांस तक। इतवार इतवार नहीं, हम इतवार को बहुत हल्का लेते हैं। हम परमेश्वर की आराधना को बहुत हल्का लेते हैं। ले लो हल्का। A day will come, you will leave the world, I will leave the world. World is not permanently for everyone. Everybody has to leave the world. एक दिन आएगा हम भी बॉक्स में पैक हो जाएंगे, सबको जाना है। परमेश्वर का तुम्हारा देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस देह की चिंता हम दुनिया भर के बर्तनों को इकट्ठा कर लेते हैं और छोटे से बड़े होता है कितने बर्तन है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा देह मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए तुम अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और बने रहो पवित्र जब तक आंख खुली है। मंदिर में 3 चीज होती है जो हम लोग आंखों से देखते हैं। सबसे पहली चीज सफाई। ऐसा कोई मंदिर नहीं सफाई ना हो, सब जगह सफाई होती है, रगड़ रगड़ के सफाई होती है, खूब अच्छी तरह सफाई करते, क्योंकि उसको सफा रखना है। खूब साफ करते, धो धो के साफ करते, चमका देते। दूसरी चीज, उस मंदिर के अंदर ज्योति होती है, लाइट। और तीसरी चीज उस मंदिर में सुगंध होती है। सब जानते हैं सुगंध। ये 3 चीज मंदिर में पाई जाती है। मंदिर जो साफ है और जिसमें ज्योति रहती है, लोगों की भीड़ वहां पहुंचती है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है संसार के तो तुम मंदिर जाते हो, संसार के तुम भवनों में जाते हो, आराधना के भवन जाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात है परमेश्वर कहता तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। तुम्हारी देह परमेश्वर कहता है मेरा मंदिर है, मैं पवित्र हूं।
मेरी पवित्रता तुम्हारे मंदिर में होनी चाहिए। और जब परमेश्वर की पवित्रता मंदिर में होगी, जब वो पहले साफ होगा, और जब पवित्रता उसके अंदर आएगी तो ज्योति आ जाएगी, और जब ज्योति आ जाएगी तो बाइबल बताती है खुशबू भी आएगी, खुशबू रहेगी। और परमेश्वर की खुशबू जो होती है मीलों दूर तक जाती है, आसपास कुछ लिमिटेड नहीं है, परमेश्वर की खुशबू अनलिमिटेड है। लेकिन हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं? हमारे मंदिर में क्या है? आज क्या है हमारे मंदिर में? रोमे किताब उसको 6वां अध्याय 6 का 12, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे। शरीर परमेश्वर का है, परमेश्वर ने शरीर को बनाया है, इस शरीर का मालिक वो है, सांसें वो दे रहा है हमें, हम हर पल की सांसें ले रहे हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर कौन राज कर रहा है? इस शरीर के अंदर कौन है? किसको हम धो रहे हैं? ये कंटेनर, ये वेसल, ये बर्तन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? पाप के। भाई बता रही है, पाप तुम्हारे शरीर में राज ना करो, कर रहा है। sin is ruling our life, our body, whereas the Bible says your temple, your body is the temple of the Holy Spirit. तुम्हारे शरीर में पाप राज कर रहा है, और परमेश्वर कहता है ये राज ना करे। किताब है, इससे पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। इस बर्तन में हम डिजायर के अधीन हैं, इस बर्तन में हम परमेश्वर की आत्मा को ना लेकर हम संसार की इच्छाओं में चल रहे हैं और उसको लेकर चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम मुझे लेकर चलो, तुम अपनी इच्छाओं को लेकर चलो, तुम अपनी इच्छाओं पर चल रहे हो। और ये पाप जो है ना, इस बर्तन के अंदर हम पाप को ढो रहे हैं। परमेश्वर कहता है ये मंदिर मेरा है, लेकिन तुम मुझे अंदर कहां नहीं देते हो। एक शक्ति है जो पहले से उस बर्तन के अंदर आ चुकी है, और जो आपके शरीर में राज कर रहा है। बीमारी, दुख, लाचारी, क्रोध, स्वार्थ, निंदक, अभिमानी, बिना प्रेम के हमें ढीठ है, दोष लगा रहे हैं, कठोर हैं, घमंड है, विश्वास का, ये सारी चीज भरी पड़ी। यही कारण है हम बोझ पे दबे हैं। हमारे इस बर्तन के अंदर जाने क्या क्या घुसा पड़ा हुआ है। तुम्हारा शरीर जो है एक ऐसा बर्तन बन गया है जो पाप को ढो रहा है। हम पाप ढो रहे हैं। हमें परमेश्वर कब जरूरत होती है? हम परमेश्वर की जरूरत कब उसको महसूस करते हैं? तब हमें जब हम बहुत दुख में घिर जाते हैं, जब ये दुष्ट हमारे ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है, हम तब परमेश्वर को याद करते हैं। अगर है तो दिख जा। और कुछ लोग कहते हैं भाई वो लोग प्रार्थना करते हैं, वो लोग प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाओगे। बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ। जब हमारा बर्तन सही था, जब हमारे लिए लोग बताते थे प्रार्थना के बारे में, वचन नहीं सुनते थे। लेकिन आज परमेश्वर इस बारे में बताता है, हर एक मनुष्य सुन लो, परमेश्वर तुम्हारी दया को कहता है ये मेरा मंदिर है। ईंट गारे का मंदिर तो मनुष्य बनाया है, परमेश्वर कहता है ये मंदिर मैंने बनाया है, जिसके अंदर मेरी सांसें चल रही है। और परमेश्वर कहता है तुम अपने अंदर मुझे बुला लो। आज सुन लो, गॉड से योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों और उसके 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 16 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर मंदिर हो? यहां पर एक और बात कह रहा परमेश्वर, क्या तुम डू यू नो और डू यू नॉट नो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हर एक मनुष्य के लिए ये हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं, और परमेश्वर की सांस इसके अंदर है। जो सांस हम लेते हैं ये परमेश्वर दी है, किसी और की नहीं है। ये सांस से कनेक्टेड है परमेश्वर से। और आज हम धरती पर जिंदा हैं, इस बारे में याद रखिए, एक दिन आंख बंद होगी, इस मंदिर को अभी से पवित्र कर दो। मरने से पहले, बिफोर यू डाई, इस बारे बोलता हूं, उम्र बढ़ती जा रही है, अपने इस मंदिर को पवित्र करो। इसमें परमेश्वर को बुलाओ, इस बर्तन में परमेश्वर को लेके चलो। कैरी गॉड। बर्तन जो जितने धरती पर है, सब बर्तन किसी ना किसी तरह काम आते हैं, कोई ना कोई चीज को लेके चलते हैं। ये बर्तन आज खाली पड़ा हुआ। हम बीमारी को लेकर चल रहे हैं, क्रोध को लेकर चल रहे हैं, झगड़े को लेकर, निंदा को लेकर चल रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने को लेकर चल रहे हैं। इस वक्त भी क्या ये बर्तन में ये लेके हम चल रहे हैं। आज हमारे इस बर्तन को देखो, अंदर जो है घुन है, बीमारियों की, तकलीफों की। बाहर से हम अच्छे दिख रहे हैं,
लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन, तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, और इसके अंदर जो राज कर रहा है उसको निकालो बाहर। कैसे निकालें? कैसे निकाले इसको बाहर? बाइबल का परमेश्वर इस धरती पर स्वयं आया, उसने पुत्र का रूप धारण किया, खुद धरती पर आया। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब उसका 10वां अध्याय। इस महान गंदगी को साफ करने के लिए जो आपके बर्तन के अंदर समा चुका है, जो आपके बर्तन को अंदर से गंदा कर रहा है, नाश कर रहा है, वचन के अंदर लिखा है, और चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। ये चोर जो है शैतानी आत्मा है, दुष्ट है, डेविल है। यह आपके शरीर में बैठकर अंदर चोरी कर रहा है। आपके दिमाग की चोरी कर दी उसने, अंदर बैठकर कितनी शरीर के हिस्से को नाश कर दिया। बार बार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, दवाइयों का ढेर लगा हुआ है, कोर्ट कचहरी हमारे पास है, नौकरी हो नहीं पा रही है, काम होता नहीं हमसे, और जबकि हम काम करने वाले हैं, हाथ पर हमारे सही है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। हम किसको लेकर चल रहे हैं? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। Devil work is to rob and he's a robber। और यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए और बहुत आए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया धरती पर, चोरी करता, घात करता, नाश करता। यीशु कहता मैं तुम्हारे मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे मंदिर को साफ करना चाहता हूं, क्योंकि इस मंदिर को यीशु के अलावा कोई साफ नहीं कर सकता। There is none on this earth। आपके मंदिर को साफ कर दे, आपके रोने को दूर कर दे, आपकी बीमारी को दूर कर दे, आपकी परेशानी दूर कर दे, केवल है यीशु। यूहन्ना किताब क्यों यीशु बोल रहा, क्यों यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा और थोड़ा नहीं बहुत आए। यूहन्ना किताब और उसका 14वां अध्याय और उसके 10 को पढ़ेंगे। मेरी ही प्रतीति करो, यीशु कह रहा है मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। यीशु कह रहा मेरा जो बर्तन है इसमें मेरा पिता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इनसाइड मी, द फादर इज इनसाइड मी। इस बात को ध्यान रखिए, आप और मैं जिस धरती पर जी रहे हैं। यीशु बहुत जबरदस्त नमूना था। यीशु कह रहा मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। इस मंदिर में आपके काम प्रकट हो जाते। याद रखिए, व्हाट यू डू इज हाईलाइटेड। आपके अंदर क्या है वो आपके काम से पहचाना जाता है। आप किसको लेकर चल रहे हो, आपके शरीर में, आपके इस बर्तन में कौन है, वो आपके काम से पहचाना जाता है। तब यीशु कह रहा है कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझेगा मनुष्य, नहीं समझेगा, क्योंकि पिता को उसने देखा नहीं है और पुत्र को वो जान नहीं रहा है, यीशु को जान नहीं रहा है। यीशु कह रहा मेरे काम से प्रतीति करो, पिता मुझ में है। आई कैरी माय फादर इनसाइड मी। जीसस इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेनर ऑन दिस अर्थ। एक ऐसा वेसल था जो पिता को लेकर चल रहा था, पिता उसके अंदर था। यीशु कह रहा है मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। और नहीं विश्वास करते हो तो जो मैं काम कर रहा हूं ना उसको देखकर विश्वास करो, पिता मुझ में है। हालेलुया। आई एम द वेसल ऑफ गॉड। यीशु कहता मैं परमेश्वर का बर्तन हूं। आई एम द कंटेनर ऑफ गॉड। प्रभु यीशु जो चंगाई दे रहा था वो कह रहा अगर तुम पिता को नहीं देख पा रहे हो जो मेरे अंदर है, तो जो मैं काम कर रहा हूं उससे पहचानो पिता है। जन्म के अंधे की आंख कोई नहीं खोल सकता। चैलेंज है दुनिया को, कोई नहीं खोल सकता। यीशु ने खोल के दिखा दी। क्यों? द गॉड वर्ड इनसाइड द वेसल। वो ईश्वर इसके अंदर था और आज वही ईश्वर कह रहा है तुमको मैं अपना बर्तन बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम याद रखो तुम्हारी देह। परमेश्वर कहता मेरा मंदिर है, इस मंदिर में सफाई करो, इस मंदिर में ज्योति रखो, इस मंदिर में खुशबू आनी चाहिए। इस मंदिर में कितनी गंदगी पड़ी है, बुरी बातें हैं, बेकार की बातें भरी पड़ी।
ऑल नॉनसेंस इज फिल्ड इनसाइड दिस पर्सन। ज्योति अंधेरा पड़ा हुआ है, पूरी तरह अंधेरा छा गया है। उधारी हमारे पास है, बीमारी हमारे पास है, लाचारी हमारे पास है, नौकरी हमारे पास नहीं है, हम यहां वहां घूम रहे, परेशान घूम रहे, अंधेरा ही है। ब्याज पे पैसा ले रखा है, काम नहीं बन रहे हमारे, अंधेरा ही है। इस मंदिर में अंधेरापन है। खुशबू की बात छोड़ो, बदबू ही आती है, और खुशबू देने के लिए हम लोग यहां वहां की चीजें लगा ले, सरफोर कर लेते, ऊपर से तो खुशबू अंदर जब मुंह खुलता ना, वो बदबू निकलती है। When one opens the mouth, then you see how much in scent he has. कितना ये भरा पड़ा अंदर से, गाली देना, झगड़े करना, ऊट पटांग बातें बोलना, ये सब क्या है? बदबू है ये। तुम्हारी दया परमेश्वर कहता मेरा मंदिर है, तुम मुझे अंदर बुलाओ। तुम दुनिया के सामान को घर में साफ करके रखते हो, उसमें छुपा छुपा के रखते हो। अरे मैं तुम्हारे मंदिर आना चाहता हूं, इस मंदिर में रहना चाहता हूं, इस मंदिर को मैं साफ कर दूंगा, इस मंदिर को मैं खुशबूदार बना दूंगा, इस मंदिर को मैं ज्योति में लाकर छोड़ूंगा। प्रभु यीशु कहता है अपने चेलों से, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तुम नहीं समझ पाओगे, चेलों से तुम लोग नहीं समझ पाओगे। फिर फिलिप्पुस से कह रहा तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब मैं जो काम कर रहा हूं, इस काम से प्रतीक कर लो कि इस मंदिर में पिता है। हालेलुया। इस मंदिर में ईश्वर है। द गॉड इज रूलिंग मी एंड आई एम ओबेइंग माय फादर। सोचो, आज उम्र निकलती जाएगी। यूहन्ना 14 और 23 को पढ़ लें, 14 के 23 में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे वचन को मानेगा। जो कोई मुझसे प्रेम करेगा, तो जो ये वचन हम सुन रहे हैं उसको पढ़ेगा, उसको सुनेगा, उसको मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और हम उसके पास तीनों जन आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उस कंटेनर में, उस बर्तन में हम लोग आ जाएंगे, इस मंदिर को हम बना देंगे। तुम्हारी है जो पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, वो कह रहा है परमेश्वर जब ही आएगा जब तुम इस वचन को मानोगे, इस पर चलोगे। ये वचन हम रोज सुनते हैं, कितने सुन रहे हैं? वाह वाह क्या वचन है, वाह वाह क्या वचन है, ओ क्या आवाज है, ओ बुलंद आवाज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम रिसीव कहां कर रहे हैं उसको? कहां हम उसको अंदर ले रहे हैं? और परमेश्वर कहता हम जीते जी इस मंदिर को पवित्र कर दो, धैर्य प्राण आत्मा को पवित्र कर लो। कैरी मी। तब यीशु मसीह धरती पर आया तो बड़े बड़े काम कर दिए। कह रहा जब पिता मुझ में है, मैं कर रहा हूं, मेरे काम से देख लो, सूली पर लटक गया। देखो उस काम को, हम और आपको मंदिर बनाने के लिए, हम और आपको पवित्र मंदिर बनाने के लिए। परमेश्वर कहता तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। और लोग कहां समझ पा रहे हैं? हम तो ये मंदिर देखते ईंट गारे का जो बना लिया संसार में, लेकिन असली मंदिर ये है बदन। अगर ये मंदिर सही हो जाएगा तो बाहर के सारे मंदिर सही हो जाएंगे। परमेश्वर कहता तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। इस बर्तन को परमेश्वर का बर्तन बना दो। लेट दिस कंटेनर बी गॉड्स कंटेनर। इस बर्तन में परमेश्वर को ले लो। कैरी गॉड, कैरी द होली स्पिरिट। और जब पवित्र आत्मा आपके मंदिर में आएगा, तीन चीज, सफाई होगी, उजेला रहेगा और खुशबू आएगी। हालेलुया। और ये मंदिर आप जब बन गया तो दूर तक आप इसके अंदर जो परमेश्वर है वो दूर तक आशीष देगा। एक बर्तन का काम होता, कंटेनर का काम होता, सामान को लेकर एक स्थान से मीलों दूर तक लेकर जाए। 7 समुद्र पार भी लेके जाते कंटेनर सामान, सेफली लेकर जाते और उस स्थान तक पहुंचा देते। लूक का किताब, बुक ऑफ लूक, और उसका 1 अध्याय और उसके 30 में लिखा हुआ है, 1 अध्याय 30। स्वर्गदूत उस मरियम के पास जाता है और मरियम से कहता, मरियम, जिब्राइल जो स्वर्गदूत था मरियम के पास आता है और मरियम से कहता, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, यीशु का नाम रखना। वो कहती मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरी शादी नहीं हुई है। तो स्वर्गदूत उससे कहता है 35 से बाद में, किसी पुरुष की जरूरत नहीं है। तेरे शरीर के अंदर, तेरे जो शरीर तेरा बर्तन है, इस बर्तन के अंदर पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा।
इस बर्तन के अंदर पवित्र आत्मा उतरेगा, तेरे शरीर में पवित्र आत्मा उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो ज्योति, वो सामर्थ तेरे चारों तरफ सामर्थ छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र जन तुझ में से निकलेगा, उत्पन्न होने वाला है, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यू आर गोइंग टू बी द वेसल एंड कंटेनर ऑफ गॉड सन। परमेश्वर का आत्मा उस मरियम के अंदर उतर आया एंड शी बिकेम द कंटेनर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का बर्तन बन चुकी और 9 महीने तक उस परमेश्वर को अपने गर्भ में लिए चलती रही, उस आत्मा को। और जब यह आत्मा उसके गर्भ में था, एलिजबा के पास जब जाती, वो भी गर्भवती थी, और जब एलिजबा के सामने खड़ी होती है, वो गर्भवती थी मरियम और एलिजबा भी गर्भवती थी, एलिजाबेथ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और जब उसके सामने खड़ी हुई तो जो सामर्थ उसके पेट के अंदर थी, वो सामर्थ उसके पेट में से निकलकर, वो ज्योति निकलकर एलिजबा को छुआ और उसके अंदर का बच्चा कूदने लगा। दैट वाज द ब्लेसिंग। यूहन्ना निकला था, अनॉइंट कर दिया, उसके बर्तन को इस्तेमाल कर दिया और ये बर्तन 9 महीने तक, इस बर्तन के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। तुम्हारी है पवित्र आत्मा का मंदिर। परमेश्वर ने इस मंदिर को इस्तेमाल किया और जब वो बच्चा 9 महीने के बाहर आया तो उसकी गोद में आ गया। उसको नहीं पता ये ईश्वर को हिला रही है, ईश्वर को खिला रही है। उसको नहीं पता ये जो गाने गा रही है, लोरी गा रही है, वो पिता परमेश्वर के लिए, क्योंकि बच्चा पुत्र के रूप में, एक शरीर के रूप परमेश्वर आ गया। परमेश्वर को शरीर बनाना था, शरीर को लेना था, एक शरीर को तैयार करना था मनुष्य पहुंचने की। उसको नहीं मालूम जिस बच्चे को प्यार कर रही, चूम रही है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको नहीं पता था कि वो जिसको चूम रही है बच्चे को, वो ईश्वर है। उसको नहीं पता कि जिस बच्चे को गले लगा रही है, वो ईश्वर है। और उसको नहीं पता जिसको फीड कर रही है, जिसको दूध पिला रही है, वो ईश्वर है। मनुष्य के रूप में आ गया। शी वाज द कंटेनर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का बर्तन बन चुकी थी। वो बर्तन धीरे धीरे बड़ा हुआ। बाइबल बताती है प्रभु यीशु ने धरती पर अपनी सेवा 12 साल की उम्र में कर दी। वो ईश्वर वो शरीर के अंदर आ चुका था। यीशु परमेश्वर खुद था और शरीर में वो पुत्र था। परमेश्वर को शरीर को बनाना था और एक शरीर का इस्तेमाल किया, वो मरियम थी। शी वाज द कंटेनर ऑफ गॉड स्पिरिट। व्हाट आर यू? आप क्या हो? आप क्या कैरी कर रहे हो? अब यीशु 12 साल की सेवा में, पहली सेवा 12 साल में से शुरू करनी मंदिर के अंदर। मंदिर में खड़ा हुआ था। जब पार से लौट कर आ रहे थे, यीशु बीच में से दिखा नहीं, गायब हो गया। कहां गया? उसकी मां ढूंढती ढूंढती फिर वापस पहुंचती। 2 दिन का सफर होगा, 3 दिन का होगा, और जाके देखा वो 12 साल का लड़का, छोटा था यीशु, मंदिर में उपदेश दिया। परमेश्वर उसके अंदर हट चुका था, परमेश्वर उसके अंदर था। और यीशु ने 33.5 साल तक इस धरती पर सेवा करी और फिर क्रूस पर बलि चढ़ गया और एक आवाज दी, पूरा। यूहन्ना किताब 7वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना किताब 7वां अध्याय और उसके 37वें पद में, पर्व का आखिरी दिन था जब यीशु धरती पर था। मगर क्रूस उठाने से पहले, मरने से पहले पर्व था। 14 दिन का पर्व था, ये 21 दिन का पर्व था। और पर्व चारों तरफ से लोग आए थे, इस पर्व में सबको आना था। ये कंपल्शन था, इस्राएलियों के लिए कंपल्सन था ये पर्व। कोई भी अंधा हो, लंगड़ा हो, सबको आना इस पर्व में, और सब पहुंचे थे। यीशु भी समय था, यीशु पर्व में पहुंचा। जब वो त्योहार खत्म हो गया, वो पर्व खत्म हो गया, तो लोग बड़े उदास अपने घर जा रहे थे। यीशु मालूम था संसार के लोग हैं ये, संसार के सारे काम करने के बाद हम फिर उदास हो जाते हैं। यीशु मसीह उस पर्व के अंतिम दिन में खड़ा होकर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और इसमें से पिए। इस बर्तन की बात कर रहा है। तुम्हारा शरीर, तुमने धरती पर है, तुमने सारे पर्व कर लिए, तुमने पर्व में रहकर सब कुछ देख लिया, लेकिन उसके बाद तुम वापस घर जा रहे हो, उदास जा रहे हो। यीशु कहता तुम्हारी धै, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और इस जल में से पिए। यदि जो विश्वास करेगा और जो अपने बर्तन को मुझे देगा,
और जो बर्तन परमेश्वर का बनेगा, पवित्र शास्त्र में आया है, वो बर्तन, वो शरीर, वो देह, उसके अंदर से परमेश्वर की आत्मा का जल, जीवन की नदियां ओ बाहर उमड़ेगी। हालेलुया, बाहर उमड़ेगी। इसके लिए कहा है, यह है पवित्र आत्मा। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा था। ईश्वर का ये जो कहा है, ये पवित्र आत्मा के बारे में कहा है कि हर एक जन, हर एक व्यक्ति जो धरती पर जी रहा है, अपने बर्तन को, अपने शरीर को मुझे दे दो, विश्वास करो, मैं अपनी आत्मा तुमको दूंगा, और मेरा आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा, आनंद से तुम भर जाओगे, आनंद से भर जाओगे, सारी गंदगी बाहर आ जाएगी, सारी बीमारी बाहर आ जाएगी। Why Jesus heals the people before making them come in faith? क्यों यीशु मसीह को चंगा करता है इससे पहले को विश्वास में है? क्योंकि शरीर के अंदर जो बीमारी है वो केवल यीशु दूर कर सकता है। 100%। हालेलुया, 100%। क्योंकि उसने शरीर बनाया है, शरीर बनाया उसने, जो शरीर बनाया है, जिसने बनाया, एक एक अंग को बनाया, वो एक एक अंग के बारे में जानता है। इसलिए कह रहा, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम बीमार हो, मेरे पास आओ और मेरा ये जल लो, ये पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा के बारे में कहा क्योंकि ये यीशु के पास था। देखिए, ये पवित्र आत्मा जब मिलेगा तब यीशु महिमा के लिए जाएगा, और यीशु महिमा के लिए चला गया, क्रूस उठा लिया, मर गया, मृत्यु ले ली, तो कहा पूरा हुआ। क्रूस पर जब सांस छोड़ी उसने, आप प्राण छोड़े, तो उसका पूरा हुआ। यानी पिता, मैंने अपने काम को कर दिया, ये बर्तन जो था तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो चुका। अब संसार में बर्तन चुनना है, लोगों को मेरे पास आना है, मैंने परमेश्वर का बर्तन बना हुआ। यूहन्ना किताब उसका 20 का 22 में लिखा हुआ है। यूहन्ना किताब उसका 20वां अध्याय और 22 में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ, चेले अपने कमरे में उदास थे, यीशु उनके पास पहुंचता है, मर के जिंदा होकर यीशु मसीह चेलों के पास जाता, उस कमरे में जाता और सबसे पहले कहता, शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद भाई बताते, उनके वो फूका, वो ब्रेथ, वो सांसें जो आदम के अंदर डाली थी, वही सांसें जो पवित्र आत्मा यीशु ने फूका उन पर, और कहा इसको लो, तुम कमरे में चुपचाप बैठो, इसको लो कि ये तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। ये बर्तन तुम्हारा जो है, इसको, इसके अंदर मेरा आत्मा होना चाहिए। तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। यूहन्ना किताब और उसका 14-18 लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आज हम अनाथ हैं, संसार में माँ बाप है, उसके बाद हम अनाथ हैं। क्यों? ईश्वर का परमेश्वर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अनाथ हैं। बीमारी, तकलीफ, परेशानी, हम अनाथ हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। परमेश्वर कहता, यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, स्पिरिट में आऊंगा। आई विल कम इन स्पिरिट, मैं तुम्हारे पास आत्मा में आऊंगा और तुम्हारे देह में आऊंगा। लेकिन तुमको मुझे लेना है। अगर तुम मुझे लोगे तो तुम्हारे अंदर की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा। और जब तुम मुझे लोगे, ज्योति आएगी। जब तुम मुझे लोगे, खुशबू आएगी। जब तुम मुझे लोगे तो सफाई हो जाएगी। हालेलुया, तुम मुझे लेकर चलो। बस यूहन्ना 14 में लिखा है, 14 का 12 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे बड़े काम। अगर ये बर्तन परमेश्वर का बन गया, अगर ये बर्तन परमेश्वर की आत्मा का बन गया, तो भाई बताती है, जो मैं काम करता था, यीशु कहता, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम्हारे जीवन से मैं आशीष ले लूंगा, तुम्हारे जीवन से लोग आशीष पाएंगे, तुम्हारे जीवन से लोग जयवंत जीवन जिएंगे। जब तुम्हारा बर्तन मेरे काम आएगा, क्या हम अपने इस बर्तन को उस ईश्वर को देना चाहते हैं? क्योंकि ये बर्तन पहले ही से किसी और के हाथ में चला गया, जो हमारे अंदर बैठकर राज कर रहा है। डेविल इज ऑलरेडी रूलिंग अवर लाइफ। बीमारी से, परेशानी, लाचारी से हमारे जीवन में राज कर रहा है। यीशु कहता, बस विश्वास करो, वचन पढ़ो, वचन पर चलो, प्रार्थना करो, आत्मिक विश्वास की संगति करो। जब हम विश्वास में रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना बने रहेंगे, आत्मिक विश्वासियों में, आत्मिक संगति में रहेंगे। यूहन्ना 14 और उसके 16 के अंदर आया, और मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुमको एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु कह रहा है, मैं पिता से, बिकॉज ऑल द अथॉरिटी गॉड हैज एंड एवरी अथॉरिटी कम्स थ्रू जीसस।
कहता मैं पिता से विनती करूंगा कि वो आत्मा भेजे। अगर तुम बर्तन बनना चाहते हो और तुम परमेश्वर को चाहते हो कि वो आपके अंदर आए और आप चाहते हो कि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाए, तो बाइबल का प्रभु कहता है, यीशु कहता है, मेरे वचन पर चलो, विश्वास करो, मेरी संगति करो, तो मैं पिता से विनती करूंगा, मैं तुमको एक और सहायक। एक और कहां से आ गई? तो एक सहायक कौन है? वो पहला सहायक कौन है? पहला यूहन्ना उसके 2 और 1 के अंदर इसका प्रूफ है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 1 में लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, ये बातें तुम्हें इसलिए दिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु। एक सहायक है, ये पहला सहायक है। और दूसरा सहायक है पवित्र आत्मा, जिसके लिए यीशु कह रहा है, इसलिए कह रहा है एक और सहायक भेजेगा। द फर्स्ट इज जीसस एंड द सेकंड इज द होली स्पिरिट। यीशु कह रहा है अगर तुम प्रार्थना करोगे, मेरे वचन पर चलोगे, समय को मुझे दोगे और मेरी आराधना करोगे और तुम अपने बर्तन को मेरे हाथों में सौंपोगे, तो मैं पिता से विनती करूंगा, मैं तुमको एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जब तक तुम जिंदा हो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो है पवित्र आत्मा, सहायक, द कंफर्टर, आपकी सहायता करेगा। अरे धैर्य में आकर वो आपकी सहायता करेगा। ये कंटेनर परमेश्वर का बना लो, इस बर्तन को कहो प्रभु आई वॉन्ट टू सबमिट इन योर हैंड। ये कंटेनर आपको देता हूं, अभी तक मैं परेशान हूं, आज ये बर्तन तुझे देता हूं, देती हूं, आज ही दो। सबसे पहला काम परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजेगा, सहायता करेगा। चाहे वो नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, परिवार में हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, गाड़ी चलाते हो, सहायक हर तरह से सहायक करेगा, हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे साथ है, कहीं भी जाओगे आपके साथ साथ चलेगा। ये सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी बात इसके 17 में लिखा हुआ है, सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा है ये, तुम्हारे मंदिर में आकर, तुम्हारे बर्तन में आकर तुम्हें सत्य की ओर लेके चलेगा। ये तमाम झूठ फरेब के लोगों से दूर रखेगा, जो बातें हमारे मुख से निकलती हैं उनसे दूर रखेगा। सत्य का आत्मा लिखा है, संसार से ग्रहण नहीं करता। सब कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, लेकिन जब सत्य बोलता है तो उस व्यक्ति को लोग पागल कर देते हैं, उसको अपने समाज से अलग कर देते हैं, तमाम क्या क्या बातें बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सत्य का तो तुम्हारे पास आएगा जिसे संसार नहीं ग्रहण करता। पहली चीज, जब ये बर्तन परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे, पहली चीज परमेश्वर का आत्मा अपने अंदर आएगा, वो सहायता करेगा। दूसरी बात, सत्य की बातें होंगी। और तीसरी बात 26 में लिखा हुआ है, 26 पद में, 14-26 में लिखा है, वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, तो सहायक है वो पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह सब तुम्हें सिखाएगा। मंदिर के अंदर आ गया, वो तुम्हें सिखाएगा, जीने की राह बताएगा। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल टीच यू, आपका शिक्षक बनेगा। किससे बात करना, किससे नहीं करना, कहां जाना, ये बर्तन के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस बर्तन को परमेश्वर को दोगे तो सिखाएगा। और फिर लिखा है, सिखाने के बाद और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। सारी बातें याद दिलाएगा, वचन कैसे बोलना, किस तरह कहां बात करना, क्या बात करना, वो याद दिलाएगा। तुम्हें याद दिलाएगा, इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे जवाब दो, मंदिर बनाओ उसको। परमेश्वर आज खोज रहा है, कौन मेरा मंदिर बन सकता है, कौन मेरा बर्तन बन सकता है। हम दुनिया के बर्तनों में चले जाते हैं, अपने घर के तमाम बर्तनों को साफ करते हैं, लेकिन कभी इसको सोचा है सारे बर्तन छूट जाएंगे, ये बर्तन निकल जाएगा, इसको पवित्र कर लो। तुम्हारी देह परमेश्वर का आत्मा मंदिर है। 14 के 23 में लिखा हुआ है, और पढ़ दें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करें। प्रेम सिखाएगा, हम प्रेम करना सीख जाएंगे, नफरत खत्म हो जाएगी। परमेश्वर प्रेम है, याद रखिए, इस मंदिर में वो प्रेम ही ईश्वर आना चाहता है, ताकि हमारे अंदर से प्रेम निकले। यीशु कहता, जो मुझ पर विश्वास करेगा और जो जल को पिएगा, जो उस पवित्र आत्मा को लेगा, वह उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां निकलेंगी, आनंद ही आनंद, किसी बात की घटी नहीं होगी। वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो आपको सिखाएगा, आपको बातें बताएगा, आपके जीवन से प्रेम कुमड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। फिर तो नफरत कर रहे हैं, क्योंकि बर्तन में कुछ और लेकर चल रहे हैं, नफरत लेके चल रहे हैं। मरियम जो थी 9 महीने तक उसको लेके चली और आखिरी में उसको बाहर निकाला, वो बच्चा यीशु है। That was God's plan। परमेश्वर का प्लान आपके लिए भी है कि वो आपके बर्तन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए कह रहा है, आज तुम परमेश्वर का देह हो, मंदिर हो। मनुष्य तुझे नहीं पता, तुम यहां वहां घूम रहे हो,
तुम्हारी दही तो मेरा मंदिर है जिसको मैंने बनाया है। यूहन्ना 15:26 का तो लिखा हुआ है, जब पर हम ये बर्तन परमेश्वर का बन जाएगा और परमेश्वर का बर्तन जब इस्तेमाल किया जाएगा, परमेश्वर इसको इस्तेमाल करने लगेगा, तो लिखा इस किताब के अंदर हम गवाह बन जाएंगे। वी विल बी विटनेस एवरीवेयर। ये बर्तन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और गवाह बनेगा कि यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया, यीशु ने मुझे आशीष दी है, तुम भी इसको लो, तुम भी अपने बर्तन को यीशु के हाथ में सौंपो, यीशु के बर्तन बन जाओ, तुम मेरे गवाह हो। परमेश्वर आपको गवाह बनाना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। क्या हम उसको बुलाएंगे? बहुत से बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे और आप भी धरती पर हैं, उनके जीवन में वो क्या लेके चल रही है, बर्तन में क्या था। एक स्त्री, लूका किताब उसका 8वां अध्याय और 43 पद में लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से रोग था, लहू बहने का। वो क्या लेके चल रही थी? 12 साल से लहू का रोग था, एक रोग उसके शरीर में था। द बॉडी वॉज कंटेन्ड बाय द स्पिरिट ऑफ डिजीज एंड सिकनेस। वो क्या लेके चल रही थी? 12 साल उस शरीर, उस बर्तन में क्या था? 12 साल उस शरीर के बर्तन में बीमारी थी और खून निकलता था, कमजोर हो चुकी थी। इस बात को याद रखिए, ये स्त्री 12 साल से अपने शरीर में किसको लेके चल रही थी? बीमारी। वचन में लिखा है, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे। और इसने सारी जीविका को इस बीमारी में खत्म कर दिया, क्योंकि उसको चंगा होना था, उसको बीमारी से बाहर आना था। इस किताब के अंदर और लूका किताब उसका 8वां अध्याय और 43 में लिखा है, और एक स्त्री से 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे गवा चुकी थी। 12 years ऑफ लाइफ। ये मंदिर जो था परमेश्वर का नहीं था, दुष्ट इसके अंदर राज कर रहा था। 12 साल इसके जीवन को रगड़ दिया उसने। थोड़ा सफर नहीं, 12 साल बहुत बड़ा सफर होता है। शरीर से खून बहता रहा, कितनी दवाई खाली होगी, जीविका वैद्यों पर कमाई खत्म कर दी और किसी रीति से किसी के हाथ से ठीक नहीं हो पाई। लेकिन बाइबल का प्रभु बोलता है, ये यीशु के पास गई, ये किसी ने यीशु के बारे में बताया और ये उसी परेशानी में यीशु के पास गई और जब देखा बड़ी भीड़ उसके पास है, वो अंदर जा नहीं सकती है, भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई है और यीशु के पास जाना चाहती थी, यीशु का खड़ा होना चाहती थी, लेकिन वो भीड़ के कारण नहीं जा सकी। लेकिन उसे हिम्मत करी और अंदर किसी तक पहुंच गई। कहले अब मैं इसके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मैं इसके शरीर को छूती हूं। और उसने इसके शरीर को ना छुके उसके कपड़े को छू लिया, क्योंकि शरीर कपड़े से ढका हुआ था। उसने कपड़े को छुआ और जैसे उसने कपड़े को छुआ, यीशु की पवित्र आत्मा की सामर्थ ज्योति कपड़े में से निकलकर उसके हाथ में गई और हाथ से निकलकर पूरे शरीर में आ गई और उसी समय उसका लहू खत्म हो गया। एक बर्तन था, साफ हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ ने उस गंदगी को साफ कर दिया और भाई बताती हो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। She praised God because the thing what she was dealing, she was carrying, 12 साल का रोग लेके चल रही थी। ये मंदिर 12 साल से अंधेरे में था, लेकिन यीशु के पास आके ये मंदिर साफ हो गया, बीमारी खत्म हो गई, आनंद उसको मिल गया और जीवन के जल की नदियां निकल गई और एक बर्तन बन चुकी। हालेलुया। 12 साल के बाद जब वो बर्तन यीशु के पास आया, वो नया बन गया, खुशबूदार हो गया, ज्योति में आ गया। एक और वचन के लिखा लूका 13 के 10 में आया, 18 साल से की स्त्री जिसके अंदर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा डेविल, द डेमोनिक फोर्सेस, द स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी बोलते इसको, 18 साल से इसके जीवन में समा चुकी थी। और बाइबल बताती है ये स्त्री की हालत बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी, झुक गई थी और किसी रीति से, रीति का मतलब जानते हो, संसार की बहुत सी रीति है, जाने कितनी रीति, संसार में बहुत सी रीति है, किसी रीति से ठीक नहीं हुआ। 18 साल से वो झुक चुकी थी, उसके अंदर एक ऐसी आत्मा समा गई थी, उस बर्तन को दबा दिया। लेकिन यीशु के पास वो भी पहुंच गई। जब यीशु के पास पहुंचती है, यीशु उसको उस जगह पर अंदर आते देखता है और उसको बुलाता, कहता है स्त्री यहां आ जा। स्त्री को उसने बुलाया और जब उसने बुलाया तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, थरथराती, कांपती, छोड़ने लगी शरीर।
इस किताब में लिखा हुआ है, यीशु ने उसे देखकर 13 के और 12 पढ़ रहे हैं, लूका 13:12। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। देखा, और जैसे यीशु देखा, दुष्ट आत्मा निकल के भाग रही। जितनी दुष्ट आत्मा थी, यीशु की नजर पड़ते ही, उस सामर्थ पड़ती ही वो निकल के भाग गई। और यीशु उस स्त्री से कह रहा है, तेरी दुर्बलता से तू छूट गई है। उसको भी नहीं पता कैसे छूट गई हो, वो तो झुकी आ रही थी। और जब यीशु पास आए, यीशु सर पे हाथ रखा। जब जैसे सर पे हाथ रखा, वो बर्तन के अंदर पवित्र आत्मा चला गया अंदर तक। और जब पवित्र आत्मा अंदर तक चला गया, वो सीधी खड़ी, हालेलुया, एक बर्तन बन गई परमेश्वर की। और वचन में लिखा है, शी स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड, और यीशु के साथ चलने लगी, यीशु की महिमा करने लगी। यह है बर्तन। आज आपको चंगाई मिल गई, क्या आप यीशु बर्तन हो? मरने से पहले इस शरीर को सौंप उसके हाथ में, सौंप उसके हाथ में, और कहो, यीशु आज मैं इस देह को, इस बर्तन को, इस कंटेनर को तुझे देती हूँ। इसमें मैं तुझे कंटेन करना चाहती हूँ, मैं इसमें तुझे लेकर चलना चाहता हूँ, मैं तुझे इसमें लेकर चलना चाहती हूँ, ताकि आने वाली तमाम उन विपत्तियों से मैं बचा रहा हूं। बच्चे, मत्ती किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 23 में लिखा हुआ है, मत्ती 8 और 23 के अंदर, जब मैं नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। चेले साथ रहते थे, यीशु को सिखाता था, और नाव में बैठ गए सब। और देखो, झील में बड़ा तूफान आ गया, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। यीशु उस नाव के अंदर था, यीशु चेलों के साथ था, उस नाव में बैठा हुआ था। और धीरे से यीशु को जब थका हुआ था, वो जाके लेट गया, बिकॉज ही वॉज कंप्लीट मैन एंड कंप्लीट गॉड। पूरा मनुष्य था और पूरा शरीर मनुष्य था, और वे आत्मा में परमेश्वर था। उसको नींद आ गई, थक गया था, लेट गया। अब सो ही रहा था, और तब देखो क्या हो गया, तूफान आ गया, और सारे चेले घबरा गए, डर गए। पानी तूफान आने लगा, और जहाज जो था डूबने की कगार में आ गया। चेले परेशान हो गए, अब क्या करें, तूफान आ चुका है, आंधी आ चुकी है, नाव डूब जाएगी, नाव डूबे, हम सब डूबेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था इस नाव के अंदर कोई और बैठा हुआ है। वो यीशु के पास जाते हैं, और यीशु कहते हैं, गुरु, हम नाश हो जा रहे हैं, और तू सो रहा है, हम नाश हो रहे हैं। आंधी तूफान आ चुका है। यीशु ने खड़ा होकर उस आंधी और तूफान को डांटा। उसने आंधी और तूफान को डांटा, और जैसे डांटा तो आंधी तूफान रुक गया, और नाव सीधी चलने लगी, सब कुछ शांत हो गया। किताब में लिखा हुआ है 27वें पद में, और जो लोग थे नाव के, जिस नाव में वो बैठे थे, और भी नाव थी, और लोग देखकर इस अचंभा होकर कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है, आंधी और तूफान को डांटता। कैसा है ये ईश्वर, हालेलुया। जब आपके जीवन की नाव में आएगा, कभी तूफान आ नहीं सकते। अगर आज आपके जीवन में तूफान है, परेशानी की तूफान है, तकलीफों की तूफान है, और ये तूफान रुक नहीं रहे, जीसस के बुला लो, कहो, यीशु मेरे देह में आ जा। यीशु को अपने देह में बुलाओ, अपने जीवन की नाव में बुलाओ, और जब आपकी नाव में बैठेगा, बड़े बड़े तूफान आएंगे, रोकता जा रहा है, हालेलुया, ये रोकता चलाएगा, बिकॉज़ ही होल्ड्स द थंडर एंड द स्टॉर्म, ही हैज अथॉरिटी, क्योंकि वो ईश्वर है। जीवन की नाव में लेकर चलो, इसलिए यीशु कहता है, परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। सोच लो, आज इस मंदिर में हम क्या लेकर चल रहे हैं। बीमारी है, तकलीफ है, लड़ाई है, झगड़े है, गाली है, गलौच है, नशा है, ये सारे इस बर्तन के तो भरे पड़े हैं। यीशु को बुलाओ, साफ कर देगा, साफ कर देगा, और जिंदगी की तूफानों को खत्म कर देगा। लेकिन उस नाव में उसको रहना है। जब तक ये नाव में बैठा था, आ तो रहा था, लेकिन यीशु जब था, डुबो नहीं पाई, आंधी को रोक दिया। जिंदगी का आपके आंधी को रोकेगा। If you have tremendous problems in life, इस बर्तन को सौंप दो आज, और कहो, यीशु, तो यीशु, मैं आज ये बर्तन को तुझे देती हूँ, मैं थक गई, ये बर्तन गंदा हो गया, मैं बीमारी से परेशान हूं, थक गया हूं। इस नाव में, जीवन में यीशु को ले, कहो, यीशु, ये बर्तन अब तेरा हो गया। और जब यीशु आपके जीवन में आएगा, वो ज्योति, यीशु का मैं जगत की ज्योति हूं, वो ज्योति को जब आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आएगी, आपके अंदर ज्योति होगी, और वो ज्योति इतनी सामर्थ्य होती है, वो ज्योति इतनी पावरफुल होती है कि आपके शरीर के अंग से वो ज्योति बाहर निकलेगी, हालेलुया, वो ज्योति बाहर निकलेगी, और दूसरे लोग अंधेरे में उलझे माएंगे। That's the work of God if you want to become the temple of God. आज आपके पास मौका है, क्योंकि ये जब मंदिर परमेश्वर हो जाता है,
तो परमेश्वर एक बार और कहता है, जब तुम इस बर्तन को मुझे दोगे, इफ यू गिव मी दिस वेसल एंड यू कंटेन मी एंड व्हेन इट बिकम्स माय कंटेनर। मत्ती किताब उसका 21वां अध्याय और उसके 13 में लिखा है, यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब ये मंदिर, जब ये है बर्तन परमेश्वर को दे देते हैं, ये प्रार्थना का हो जाता है। हमने दिया तो है लेकिन प्रार्थना का नहीं है। हमने दिया तो है लेकिन इस वचन पूरी तरह नहीं है। हमने दिया तो है लेकिन पूरी तरह ज्योति नहीं है। पूरी तरह समर्पण करो, सरेंडर करो। अभी परमेश्वर पूरी तरह यीशु मसीह इस देह को अपने लहू से साफ करेगा। हालेलुया। शैतान जो है लहू से डरता है। शैतानी ताकतें जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में राज कर रही हैं, यीशु का लहू काट के नाश करेगा और यीशु आपके देह में आएगा और इस देह को पवित्र कर देगा, इस देह को साफ कर देगा, इस देह में अपनी ज्योति रखेगा और इस देह को खुशबूदार बना देगा। हालेलुया। जिसकी खुशबू मीलों दूर तक जाएगी, वो है गवाही। यू विल बी द विटनेस। हम यहां पर खड़े हैं, आप लोग मीलों दूर हो, हम एक छोटे से कमरे में, लेकिन यहां से खुशबू विदेश तक चली गई। हालेलुया। एक गवाह, क्योंकि ये बर्तन परमेश्वर का हो चुका है। यू हैव टू बी द टेंपल ऑफ गॉड। अगर आप चाहते हो या परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हो, तो आप जिस जगह पर हो कहो, प्रभु मैं इस मंदिर, आज मैं अपने जीवन को तुझे देता हूं, इसे मंदिर बना दे। देखो फिर कैसी ज्योति बाहर निकलती है, देखो कैसी खुशबू बाहर निकलती है। क्यों? जब ज्योति अंदर आएगी, एक एक अंग, एक एक शरीर का अंग चंगा हो जाए, आपको आशीष मिलेगी। आपके अंग को प्रभु आशीषों से भरेगा, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। इस बर्तन के अंदर परमेश्वर का आत्मा जब आ जाएगा, तो सबसे पहले हम प्रार्थना में लीन हो जाएंगे, समय देंगे, तो बर्तन परमेश्वर को जाएगा, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में राज करेगा। द होली स्पिरिट विल रूल योर बॉडी। और जब पवित्र आत्मा राज करेगा, तो ज्योति भी अंदर समाई रहेगी। जब ज्योति आ गई, पवित्र आत्मा आ गया, तो जीवन मिलेगा। हालेलुया। बीमार नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, तकलीफ में नहीं होगे, टेंशन नहीं होगी, और फिर शांति रहेगी, परमेश्वर की शांति। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, शांति, प्रेम, आनंद, जीवन सब मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहते तुम्हें नहीं पता, आज पता पड़ गया। प्रभु धन्यवाद, आज पता पड़ गया। अभी तक तुम यहां वहां भागते थे, आज पता पड़ गया, अरे ये तो दया परमेश्वर का मंदिर है, हमने उसको गंदा कर दिया। आंख बंद होने से पहले इस मंदिर को प्रभु हाथ में सौंपो। मूसा जो था, एक जबरदस्त मंदिर था परमेश्वर का। बहुत से सेवक थे बाइबल के अंदर। मूसा जो था एक नमूना था, और परमेश्वर ने उस बर्तन को इस्तेमाल किया। वो परमेश्वर का बर्तन था। और जब उसकी मृत्यु हुई, व्यवस्था विवरण और उसके 34वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और उसके आखिरी अध्याय, 34वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय और उसके 6 में लिखा हुआ है, बल्कि 7 को पढ़े, 6 नहीं 7। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। जब हम परमेश्वर के मंदिर रहते हैं, इस बर्तन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, ट्रस्टफुली, फेथफुली, जब इस मंदिर को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने कार्य को करता है। क्योंकि मंदिर परमेश्वर के हाथ में चला गया, ये बर्तन परमेश्वर का हो गया। जब परमेश्वर बर्तन हो गया, तो लिखा है मूसा को पक्की उम्र दी, 120 साल। उत्पत्ति उसके 6 में आया है कि मनुष्य की उम्र उसे 120 साल दी है, और लाइन खींच दी, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। 120 साल बाइबल बताती है, मूसा 120 साल की उम्र में मृत्यु ले गया। और लिखा है जब वो मृत्यु लिए, उससे मृत्यु से पहले क्या था, परंतु ना तो उसकी आंख धुंधली पड़ी। 120 साल की उम्र हो गई, उसकी आंख धुंधली नहीं पड़ी, और ना उसका पौरुष घटा, यानी स्ट्रेंथ, शरीर में हड्डी मजबूत थी। इतिहास बताता है मूसा कितनी पहाड़ियों पर चढ़ता था और पहाड़ी से नीचे उतरता, कितनी बार चढ़ता था वो, कितनी बार नीचे उतरता था। परमेश्वर शक्ति थी उसके पास। जब परमेश्वर आपके जीवन को चुन लेता है और आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में सौंप देते हो और कहते हो प्रभु ये बर्तन तेरा है, मूसा कहता रहा जैसा तू चाहेगा प्रभु वैसा ही होगा।
अगर हम अपने जीवन कहें जैसे तू चाहे प्रभु ऐसा हो, तब देखो प्रभु काम करेगा। और किताब में लिखा है जब मृत्यु हो गई, पहाड़ पे था, मोआब घाटी पहाड़ पर था, कोई नहीं था वहां उसके पास, सिर्फ ईश्वर था, क्योंकि परमेश्वर से बात कर रहा था। उस पहाड़ी पे ले गया, उसको दिखा रहा, देख मूसा ये चारों तरफ देख, हित्ती पे मोरी जितने लोग हैं, जातियों में तुझे सब दिखा रहा हूं। मैंने जो अब्राहम से इसाक से वाचा बांधी थी कि मैं उनके बच्चों को, उनके कुटुंब को, उनके बच्चों के बच्चों को, वंश को दूंगा, ये सब मैं उनको दूंगा, पर तुझे नहीं दूंगा, तुझे मैं दिखा रहा हूं, ये सब तेरी औलाद सब वहीं तक जाएंगे। और उसके बाद वो मर गया, उसी पहाड़ी पर मर गया। परमेश्वर साफ था, लिखा है इसके 6वें पद में, और उसने उस मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। किसने मिट्टी दी? किसने इसकी अर्थी उठाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर ने ऑनर दिया इसको, कोई नहीं था इसके आसपास, लेकिन परमेश्वर खुद इसकी लाश को कहां दफनाया, ये आज तक किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आप परमेश्वर के बदन बन जाओ आज। परमेश्वर कहो प्रभु मैं तेरे बदन बनना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरा बर्तन बनना चाहता हूं, मैं तेरा कंटेनर बनना चाहता हूं, मैं तेरा पात्र बनना चाहता हूं, मैं तेरा वेसल बनना चाहता हूं, मेरे अंदर आज आ जाओ। और बहुत हो गए संसार में, मेरे अंदर आज आ जाओ, मेरे जीवन की नाव में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ। बड़े बड़े तूफान को खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा। यीशु मसीह इस बारे बताता है स्वर्ग और नरक है। बी केयरफुल, इस जिंदगी में जी रहो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम नरक से बच जाए। प्रकाशित वाक्य 3:20 में आया, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। प्रभु यीशु आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा है और आपके हृदय के दरवाजे पर आता है, कहता खोलो से, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बर्तन को परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बनाना चाहता हूं। खोलो दरवाजा, ये मौका है। अपने हृदय को सख्त मत करो, खोलो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे घर रहूंगा, तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम्हारे साथ उठा बैठा करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। क्या आज हम तैयार हैं? आज आप सोचिए, अगर आज आप तैयार हैं तो आज ही मौका है। और ये कहे प्रभु यीशु, मैं इस देह को तो तूने कहा है तेरा मंदिर है, पवित्र आत्मा मंदिर है, मैं तुझे देता हूं, देती हूं, सौंपो। और तब जीवन को देखो कैसे परमेश्वर लेके चलेगा। आपके जीवन से खुशबू निकलेगी, आपके जीवन से ज्योति निकलेगी, आपके जीवन साफ सुथरा लोग देखेंगे। आज संसार को जरूरत है, परमेश्वर ढूंढ रहा है कौन मेरा बर्तन बनना चाहता है, कौन मेरा बर्तन बनना चाहता है, मेरे पास आ जाए। अगर आप उसके पास आओगे, सारी गंदगी को निकालेगा। वचन पढ़ो, वचन पर चलो, प्रार्थना करो और कहो प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन में आओ, मुझे अपना मंदिर बनाओ। मैं संसार के नहीं, तेरा मंदिर बनना चाहता हूं। तो लिखा है इसमें कि तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में पवित्र आत्मा परमेश्वर रहना चाहता है। शैतान तुम्हारे मंदिर में राज ना करे, ये मरा रहा शरीर में दुष्ट राज ना करे। वो आपके जीवन में राज करके बीमारी लाकर आपको बेघर कर दिया, आपके जीवन को उसने परमेश्वर दूर कर दिया, और आपके जीवन रगड़ता एक दिन मार देगा, नरक में ले जाएगा। लेकिन यीशु जब आपके जीवन में आएगा, आपको जो नया बनाएगा, और आप चलते रहोगे, ये बर्तन का इस्तेमाल करेगा। और एक दिन जब आंख बंद होगी, आपकी आत्मा स्वर्ग पर जाए। तब तैयार हो, आज मौका है। कहो प्रभु यीशु मैं अपने जीवन को, ये बर्तन अब तेरे हाथ में देता हूं, और इसको तू अपना मंदिर बना। तो जब आप ऐसा करोगे, यीशु आपके जीवन में आएगा और आपको बरकतों से भरेगा, आशीष से भरेगा। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।